स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या समझते हैं? डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। मैक्रो इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चा इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखता है या उसको होता है। सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम का, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? इनकम जनरेट कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। अब कोई कंट्री के अंदर करता है तो कोई अपना कंट्री से जाके बाहर करता है, राइट? यही तो होता है इनकम जनरेट करने का तरीका। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैक्टर इनकम का। किसका बात करते हैं? फैक्टर इनकम का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अब लैंड पे हम क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। लेबर को क्या चाहिए? वेजेस चाहिए। कैपिटल भी क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, राइट? इसी चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम बोलते हैं। फैक्टर इनकम टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट होता है उसी को हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम के केस में अगर हम लोग बात करते हैं, इंडिया है, कंट्री कौन सा है? इंडिया। अब यहाँ पे कौन रहता है? इंडियन भी रहते हैं, प्लस कौन रहता है? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, मतलब दोनों लोग रहते हैं। हमारे कंट्री के अंदर दोनों लोग रहते हैं, इंडियन प्लस नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन। इनकम जनरेटेड बाय इंडियन एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन विद इन कंट्री इंडिया इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है? जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एनडीपी एट एफसी से। किससे डिनोट करते हैं? एनडीपी एट एफसी से। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम का केस, होना कौन चाहिए? इंडिया, मीन इंडियन होना चाहिए। अब वो चाहे इंडिया में रहे या आउट ऑफ इंडिया में रहे। अब यहां पे हम लोग समझते हैं फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय इंडियन आइदर इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया। मीन चाहे हम अपने कंट्री में पैसा जनरेट करें, इंडियन है हम, चाहे हम जाके कोई बाहर कंट्री में पैसा जनरेट करें, इंडियन होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी लेके आएंगे मैक्रो इकोनॉमी का दूसरा वीडियो। थैंक यू सो मच।